भगवान द्वारिकाधीश के परपौत्र हुए वज्रनाभ जी। जब भगवान का स्वधाम गमन हुआ तो जो भगवान कृष्ण की पटरानियां हैं उनको वियोग हुआ। अर्जुन के साथ वो वृंदावन आए और उनके वियोग को शांत करने के लिए उनके परपौत्र वज्रनाभ ने श्री विग्रहों का निर्माण किया। जिस शिला पर कंस ने देवकी के 6 पुत्रों की हत्या करी मथुरा में, उसी शिला से वज्रनाभ ने ठाकुर जी के विग्रहों का निर्माण किया, मूर्ति का निर्माण किया। सांडिल्य ऋषि वर्णन करते हैं और वज्रनाभ जी मूर्ति का निर्माण करवाते हैं। वर्णन आता है कि जब वज्रनाभ जी ने गोविंद देव की मूर्ति का निर्माण किया, जो वर्तमान में जयपुर गोविंदगढ़ में विराजमान है, ये ब्रज के प्रथम ठाकुर हैं। अन्य ठाकुर का दर्शन जब कृष्ण पटरानियों ने किया तो उनको लगा कि इनके हाथ द्वारिकाधीश कृष्ण जैसे हैं, किसी का मुंह कृष्ण जैसा है, किसी के पैर कृष्ण जैसे हैं। लेकिन जब उन्होंने गोविंद देव का दर्शन किया तो कृष्ण पटरानियों ने घूंघट ओढ़ लिया और कहा कि ये तो साक्षात कृष्ण जैसे हैं। इनके कान, इनके हाथ, इनके चरण सब भगवान कृष्ण जैसे ही है। तो वज्रनाभ ने अनेक ठाकुर को बनवाया, लेकिन आक्रांताओं के कारण वो सारे ठाकुर भूमिगत हो गए। वृंदावन सब उजड़ गया। वृंदावन के नाम पे केवल यमुना और गोवर्धन जी था, बाकी वृंदावन में कुछ भी नहीं था, भील लोग रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा हुई कि मैं वृंदावन का जो स्थूल रूप है उसको प्रकट करूंगा। वैसे वृंदावन का जो दिव्य वृंदावन है वो तो है ही है, लेकिन दिव्य वृंदावन को देखने के लिए स्थूल वृंदावन का सहारा लेना पड़ेगा। दिव्य परमात्मा का दर्शन करने के लिए हमें स्थूल मूर्ति, स्थूल श्री विग्रहों का सहारा लेना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी को बड़ी पीड़ा थी। 3 महीने के लिए वृंदावन आए लेकिन नहीं कर पाए काम, पुनः पुरी चले गए। इसी पुरी में रूप सनातन गोस्वामी जी रहते थे, जो बंगाल राजा के महामंत्री थे। इनका नाम था अमर और संतोष, पूर्व का नाम, बाद में इनका नाम रूप सनातन पड़ा। तो इन्हीं को चैतन्य महाप्रभु जी जब प्रवचन करते थे तो ये सुनने के लिए आते थे। तो प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन की महिमा का वर्णन करते हैं कि वृंदावन में ऐसे ऐसे ठाकुर हैं, वो सब भूमिगत हो गए, वृंदावन में बड़ा दिव्य है। तो रूप गोस्वामी जी को लगा कि मैं इनका वृंदावन में जाऊंगा और दर्शन करूंगा, लेकिन राजपथ पर थे, महामंत्री थे। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है तो जीव संसार के सुख का त्याग कर देता है। नावा गोस्वामी जी लिखते हैं, संसार स्वाद सुख बात जो दुई रूप सनातन त्याग दियो। गौड़ देश बंगाल होते सबही अधिकारी। संसार स्वाद सुख, संसार के सुख को ऐसा त्यागा जैसे वात चिम, जैसे कोई खाई हुई चीज जब वमन हो जाती है, उल्टी, उसी प्रकार से इन्होंने संसार के सुख को त्याग दिया। इनके पास अथाह संपत्ति थी। भक्तमाल में लिखा है और चैतन्य चरितामृत में लिखा है
कि 22 लाख स्वर्ण मुद्रा इनके पास थी। 22 लाख स्वर्ण मुद्रा, हाया गया भुज भू भुज, जमीन, घोड़े, गाय, इनके पास बहुत संपत्ति थी। 22 लाख स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती है, और उन सब संपत्ति का इन्होंने कैसे त्याग किया? वात जिम। वे त्याग तो बहुत लोग करते हैं। कई लोगों को डायबिटीज हो जाती है तो मीठे से परहेज करते हैं, तो मीठे का त्याग तो करते हैं लेकिन मन से त्याग नहीं कर पाते हैं। मीठा देखते ही मन तो होता है कि एक रसगुल्ला खा लूं, लेकिन फिर सोचते कि नहीं नहीं शरीर बिगड़ जाएगा। पर मन से त्याग नहीं है, वो केवल जबरदस्ती का त्याग है। लेकिन इन्होंने संसार के सुख को कैसे त्यागा? जैसे कोई उल्टी करे और उसको देख करके जैसे घृणा होती है, ऐसे ही इन्होंने संसार को त्यागा। रूप सनातन ने विचार किया कि हम वृंदावन के ठाकुर का दर्शन करेंगे। वियोग प्रकट हुआ, हे ठाकुर, हम आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने श्री विग्रहों का तो दर्शन कराओ। रात्रि में इतना वैराग्य हुआ कि सब कुछ छोड़ करके वृंदावन चले गए, और वृंदावन में भगवान का ध्यान करते हैं। रूप जी नित्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका दर्शन कब करूंगा? आपके श्री विग्रह का दर्शन मैं कब करूंगा? तो एक दिन रूप जी को स्वप्न हुआ, और स्वप्न में मानो भगवान कहते हैं कि बाबा, मैं तो आपका इंतजार कब से कर रहा हूं, मैं तो इधर गोमा टीला पर भूमिगत हूं, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जैसे स्वप्न हुआ तो रूप जी की आंख एकदम खुल गई और छटपटा पड़े। भगवान जब दर्शन देते हैं तो सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होता है, फिर अनुभूति में दर्शन होता है, और फिर प्रत्यक्ष दर्शन होता है। प्रत्यक्ष दर्शन करना बड़ा असंभव है, लेकिन यदि किसी को स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है तो वो भी प्रत्यक्ष के समान ही है। किसी को अनुभव होता है तो वो भी प्रत्यक्ष के समान है। तो भगवान ने स्वप्न दिया। दूसरे दिन प्रातः काल जगे तो एक छोटा सा बालक रूप जी के सामने आ गया, और वो बालक वैसा ही जैसे स्वप्न के वो ठाकुर थे। बालक कहता है कि बाबा, गोमा टीला पर एक गैया जो है वो एक पत्थर पर दूध की धार बहा रही है, आप मेरे साथ चलो। तो रूप जी महाराज उस बालक के पीछे पीछे चले गए। देखा तो सचमुच जो स्वप्न में दर्शन किया, गाय माता का दर्शन किया, उस गोमा टीला का दर्शन किया। जो देखा तो गौ माता दूध की धार बहा रही है। रूप जी ने वहां की मिट्टी को हटाया। जब 7 हाथ मिट्टी नीचे से हटाया तो वहां से भगवान गोविंद देव जी प्रकट हो गए। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय हो। सब सुख सागर रूप जागर, रयो वृंदावन धाम प्यारो, रयो वृंदावन धाम।